हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मादा जनन सिस्टम का मतलब तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कि कंसिस्ट ऑफ, लोग कई बार देखिए कंसिस्ट ऑफ बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट या इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया और मैमरी ग्लैंड्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो ओवरी जो है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, ये सभी मिलकर एसेसरी फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाता है। और इस तरह से एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेरिया और मैमरी ग्लैंड, इतना ऑर्गन्स मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। अब हम लोग एक डायग्राम के द्वारा इस सारे संरचनाओं को, सारे ऑर्गन्स को देखते हैं और एक एक करके फिर सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। इसके लिए हम लोग डायग्राम खींचते हैं। सिस्टम का डायग्राम सीखने के लिए हम लोग इस देखते हैं कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया जाए। तो इसके लिए पहले हम लोग को यूट्रस से शुरू करना चाहिए। तो यूट्रस को हम लोग को एक ऐसे त्रिभुजाकार खींचते आना है और फिर जाके ऐसे कर लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। बहुत आसान है। और इसको फिर जो है, पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए पहले हम लोग इतना रचना अगर बना लेते हैं तो समझिए कि आपका फोटो जो है एकदम बढ़िया चला जाएगा। इस यूट्रस से, यूट्रस के दीवार से ओवरी जो है जुड़ा हुआ रहता है। यूट्रस के दीवार में, यूट्रस के वाल से ओवरी जोड़ देना है और फिर यहाँ से एक ट्यूब बनाना है। इस ओवरी के पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है, झलरी के समान रचना होता है। और ये झलरी जो है फिर आगे बढ़कर फनल सेट हो जाता है, कीपनुमा हो जाता है। और फिर जाके यहाँ से एक्सटेंड करके और फिर पतला होके जाके यूट्रस में खुल जाता है। इस तरह से इधर भी
इस तरह से जो है ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए पहले हम इस यूट्रस को बनाएंगे और तो फैलोपियन ट्यूब को बनाएंगे। ये हम लोग का जो है ओवरी है, ओवरी है जो यूट्रस के दीवार, यूट्राइन वाल से लिगामेंट के सहारे जुड़ा हुआ है। ये है लिगामेंट है। तो इस पोजीशन को देखने से हम लोग को पता लगा कि ओवरी जो है एक लिगामेंट के द्वारा जो है यूट्रस के वाल से जुड़ा होता है। जिस दिन हम लोग ओवरी पढ़ेंगे वो सब चीज़ हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। तो डायग्राम से हम लोग को इस बात को समझना है कि ओवरी का पोजीशन क्या है, ओवरी पाया कहाँ जाता है, ओवरी रहता कहाँ है। तो आपको बताना होगा कि ओवरी जो है लिगामेंट्स के सहारे यूट्रस के वाल से अटैच होता है। ये आएगा। फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जानते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी पर स्वतः जो है एक हम लोग का अपने आप नोट्स तैयार हो जाएगा। इसलिए इस बात को फोटो में एक एक चीज़ को समझना है। समझे रहेंगे तो इस फोटो को बनाने में भी क्या होगा, आसानी होगा। इसलिए इसमें समझना। तो यहाँ पर ये जो है हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं जो जस्ट बगल में है ओवरी के। इसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जस्ट नियर द ओवरी। ओवरी के काफ़ी नज़दीक में, ओवरी से काफ़ी जो है करीब में एक उंगली नुमा प्रवर्त, उंगली नुमा उभाग रहता है जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी आगे चलकर फनेल सेट हो जाता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। तो फिम्बरी के पीछे जो कीप नुमा फनल शेप स्ट्रक्चर है उसको इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम आगे चल के जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैला रहता है जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला जो है फिर आगे चल के नैरो हो जाता है, संकीर्ण पतला हो जाता है और जाके यूट्रस में ओपन करता है। इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। और ये पूरी रचना इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, इस पूरी रचना को मैंने एक फिम्बरी से लेकर इस्थमस तक एक पूरा जो डक्ट है, नली है, उस नली को हम लोग ओवी डक्ट कहते हैं या इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इधर से हम लोग भी देख सकते हैं ये पूरी रचना जो है ओवी डक्ट फैलोपियन ट्यूब का है। इसका ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। इस ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब का 4 जो है रीजन है, 4 रीजन में डिवाइडेड है। एक झालरी नुमा या फिम्बरी है। एक फिम्बरी के पीछे आगे जो है फनेल से कपनुमा रचना रहता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये इनफंडिबुलम जो है यहाँ थोड़ा सा ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो है फूला रहता है जिसको एम्पुला कहते हैं। और ये फिर जो है एक नैरो कैविटी वाला ट्यूब से जाके यूट्रस में क्या हो जाता है, ओपन करता है। तो इस तरह से ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का हम लोग 4 गो पार्ट देखे, 4 गो रीजन देखे, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये पार्ट को याद रखना है। ये फैलोपियन का ये जो एम्पुला पार्ट है, एम्पुला, ये एम्पुला यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन आता है। फर्टिलाइजेशन
मानव में, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जो क्रिया होती है वो एम्पुला में होता है। जो एम्पुला जो है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। कभी कभी एम्पुला का नाम न लेकर सीधे जो है चॉइस में डाल देता है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस, मानव में प्रजनन कहाँ होता है। वहाँ पर एम्पुला का नाम न देकर सीधा जो है फैलोपियन ट्यूब देता है, तो वहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा? अगर एम्पुला नहीं रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब, या हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब न देकर एम्पुला दे। तो एम्पुला जो जगह है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, एक्सटेंडेड फैला हुआ खुला हुआ पार्ट है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है। और ये फिम्बरी जो है, फिम्बरी जब ओवरी से एग निकलता है, ओवम निकलता है, तो उस ओवम को कैच करने का काम ओवम, क्योंकि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए ओवम प्रोड्यूस करेगा। तो जिस समय ओवरी से ओवम निकलता है, उस ओवम को कैच करने वाला कौन सा रचना है फैलोपियन ट्यूब का? तो फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करता है? साइज द ओवम। साइज का मतलब होता है पकड़ना, कैच करना। तो ओवम को कैच करने का, साइज करने का काम करता है, और फिर इन्फंडिबुलम के सहारे एम्पुला में जाकर स्टे करता है ओवम, और फिर वहाँ स्पर्म आता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो स्टमक के सहारे यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए चला जाता है। अब हम लोग इस यूट्रस को देखते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर सबसे बड़ा कोई पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, तो यूट्रस। यूट्रस को, ये यूट्रस का जो है एक कैविटी है, कैविटी ऑफ यूट्रस है। तो यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा गुंबज के आकार का होता है, थोड़ा सा डोम शेप होता है, जिसको हम लोग फंडस या फंडिक पार्ट, फंडस ऑफ यूटेरस बोलते हैं। तो फंडस का मतलब हो गया कि यूटेरस का सबसे ऊपरी भाग जो थोड़ा सा मेहराब की तरह, जो मेहराब होता है इस आकार का, उस शेप का होता है। उसके बाद में इसका जो है मेन पार्ट जो है बॉडी पार्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है यूट्रस का बॉडी पार्ट होगा, बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस। और उसके बाद में जो इसका नैरो जो पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है। तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स जो है तीन पार्ट का बात है। यूट्रस जो है, यूट्रस एक मोटी वाल से, यूट्राइन वाल से जो है ढका होता है। तो सबसे अंदर वाला जो दीवार है उसको इंडोमेटीरियम बोलते हैं, इंडोमेटीरियम। बीच वाला जो लेयर है वो मायोमेटीरियम, मायोमेटीरियम। और सबसे बाहर वाला जो है पेरीमेटीरियम। ये तीनों जो है वॉल ऑफ यूटेरस, गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय का दीवार। इस चीज को हम लोग फिर से जब यूट्रस सेपरेटली, जब स्पेशली जब यूट्रस पढ़ेंगे उस समय उसकी जरूरत आएगा। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है तो डायग्रामेटिकली इसको जो है एकदम देख लेना है, पढ़ लेना है। और फिर परीक्षा में भी केवल डायग्राम भी पूछ नहीं, केवल डायग्राम भी पूछ देता है। इसलिए फोटो तो हर हालत में क्या करना है, सीखना है, बनाने सबको आना चाहिए। उसके बाद जो है
ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो फिर वेजाइना के अंदर जो है खुलता है, और ये जो है ये वेजाइनल ओरिफाइस है। वेजाइनल ओरिफाइस, ओरिफाइस का मतलब छोटा छिद्र के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं। और ये जो है कवरिंग जो है हाइमेन मेम्ब्रेन को इंगित करता है। हाइमेन मेम्ब्रेन, हाइमेन झिल्ली जो वेजाइनल ओरिफाइस को पार्शियली कवर किए रहता है, आंशिक रूप से कवर किए रहता है हाइमेन मेम्ब्रेन। इस सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, पहले कम से कम नाम तो इस डायग्राम के द्वारा सीख लिया जाए। तो ये जो है ये जो नैरो ट्यूब है वो सर्विक्स से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो 1 पेयर ओवरी है जो लिगामेंट्स के द्वारा यूट्राइन वॉल से अटैच है। उसके बाद में जो है इसके पास समीप जो एक डक्ट है जिसको ओविडक्ट कह रहे हैं। ओविडक्ट के 4 पार्ट है, फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस जो है यूट्रस के अंदर ओपन करता है। ओवरी के काफी करीब में फिम्बरी होता है। ये जो यूट्रस है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो है एक वाल, 3 गो वाल से घिरा होता है। सबसे अंदर वाले दीवार को हम लोग इंडोमेटेरियम कहते हैं, बीच वाले को मायोमेटेरियम और सबसे बाहर वाले को पेरीमेटेरियम कहते हैं। ये यूट्रस को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो डोम शेप्ड है, गुंबज के जैसा है, गुंबज आकार का है, वो फंडस पार्ट है। उसके बाद में जो है मेन जो पार्ट है वो बॉडी पार्ट है, और उसका नैरो जो पार्ट है वो सर्विक्स है, सर्विक्स ऑफ यूट्रस है। और ये सर्विक्स जो है वेजाइना के अंदर खुलता है, और वेजाइना जो है वेजाइनल ओरिफाइस के द्वारा बाहर खुलता है, जो एक हाइमेन मेम्ब्रेन के द्वारा पार्शियली ढका हुआ है। इतना जो है रचना आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। ये सारे संरचना को याद रखना है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके ओवरी पढ़ेंगे, ओविडक्ट पढ़ेंगे, यूट्रस पर एक एक रचना को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को अभ्यास करना है, बनाना है और सबका नेमिंग करके करना है, तो अगला वीडियो बढ़िया से समझ में आएगा। तो बस हम लोग इतना आगे